एक अच्छा टारगेट देंगे। ऑस्ट्रेलिया विन करेगा। ऑस्ट्रेलिया विन करेगा? क्यों लग रहा है? मुझे भी नहीं पता। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? क्यों लग रहा है? मुझे भी नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया प्लेज वेल, दैट इज व्हाई। और ऑस्ट्रेलिया में अच्छी क्रिकेट खेलता है, जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया को हमने कभी देखा भी नहीं ना। ऑस्ट्रेलिया वैसे मैंने कभी मैच भी नहीं देखा होगा, बट फिर भी आई विश कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। ठीक है। अब ये देख लें कि अगर इंडिया न्यूजीलैंड से अपने घर में हार गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेर जख्मी जरूर है, लेकिन शेर अभी जिंदा है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे भाई। शेर जब कम बैक करेगा ना, एग्जैक्टली जिस तरह शेर ने कम बैक करा ना, पिछले 10 साल से कोई सीरीज नहीं हारा। वो नंबर अगर टोटल है, इंडिया के कितने, ऑस्ट्रेलिया के कितने परसेंटेज क्या है? यार परसेंटेज यही है मेरे ख्याल से कि अगर 100 नंबर है ना, तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो 97 है। अच्छा। तो 3% जो है ना, क्लियर है इंडिया भाई। हाँ क्लियर है यार, मेरी तरफ से इंडिया मेरी फेवरेट है और बहुत ज्यादा फेवरेट है। मैं एक मतलब पाकिस्तानी होने के नाते मैं क्रिकेट को सपोर्ट करूंगा तो इंडिया को सपोर्ट। चलो सर, इंडिया के मैच पहले रिसेंटली गुजर चुके हैं। पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो चुकी है, साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया की सीरीज हो चुकी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने जो है पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है T20 में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बेशक किंग है दुनिया के लिए, लेकिन इंडिया के सामने वो कुछ भी नहीं है। इंडिया हमेशा से मेरी फेवरेट ही है। हमारे हजारों पाकिस्तानियों बल्कि लाखों पाकिस्तानियों की इंडिया जो टीम है वो फेवरेट ही है। फाइट ऑफ द टाइटंस है ना, फाइटर ऑफ द टाइटंस है। इंडिया एक बड़ी मजबूत टीम है और फिर ऑस्ट्रेलिया भी है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ कंपटीशन। और परसेंटेज किसको देंगे, कौन किसको परसेंटेज देंगे? यार जैसा आप बात कर रहे हैं ना, मैं 51% दे दूंगा ऑस्ट्रेलिया को, 49 दे दूंगा इंडिया को। सर आप और कंट्री जो हमारे नेबर कंट्री है उसको सपोर्ट नहीं करेंगी? नेबर कंट्री इंडिया बिकॉज़ हम उनसे हारते, दैट इज व्हाई आई हार से तो वो हमारा कसूर है, वो तो भैया आई कांट सपोर्ट देम। आई सपोर्ट पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। ठीक है। अरे तू जा रही है ना, मतलब फैन फॉलोइंग के मामले में, ब्रांड्स के मामले में, जब आप उनका नंबर के साथ रोनाल्डो और मेसी का नंबर देते हो, किसी क्रिकेटर का नंबर नहीं देते हो, फैन फॉलोइंग जो सोशल मीडिया नंबर्स हैं, तो मेरे हिसाब से वो चीज शायद यहाँ पर परोसने की कोशिश की जा रही है। माहौल बहुत शानदार है क्योंकि मैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं हर टीम को। और जो उनके परफॉर्मेंसेस हैं, जो उनके पास कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस से अगर वो जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया ही जीते। टीम इंडिया क्यों नहीं जीत पाएगा? देखिए टीम इंडिया इस टाइम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को नत डाल देगा। और भाई ऐसे नत डालेगा, आप देखें कि टीम इंडिया इस टाइम भरपूर तैयारी के साथ है। बेशक उसमें पहले 1 या 2 मैचेस में जो है वो हमें रोहित शर्मा खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, नो डाउट, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें विराट कोहली हैं और उनके अलावा बाकी प्लेयर। रोहित नहीं भी ना खेलेगा तो यकीन करें आप मैच देखिएगा, आप उसकी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। उसकी टीम खेलना जानती है, उसकी जरा कमी महसूस नहीं होने देंगे। और ऑस्ट्रेलियंस हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, पाकिस्तान को उन्होंने हराया है, लेकिन मेरे ख्याल में वो कभी भी इंडिया से मैच नहीं कर पाएंगे। तो ये व्हाइट वॉश करेगा इंडिया, दिस इज माय ओपिनियन। एंड 20% फॉर इंडिया। लेकिन आपको एक लास्ट में फैक्टर बताता चलूं, लास्ट 10 साल में 3 सीरीज हुई हैं, तीनों इंडिया जीता, ऑस्ट्रेलिया एक भी नहीं जीता। बट मुझे पता ही नहीं, आई टोल्ड यू बिफोर, आई डोंट नो, आई हैवंट एवर वॉच्ड। तो अब बताएं, अब प्रेडिक्शन क्या देती है अभी ऑस्ट्रेलिया? इफ यू से कि इंडिया इज विनिंग देन मस्ट बी देयर प्लेयरमैन वुड बी। ठीक है, अब इंडिया के चांसेस हैं। हां, अब हो सकता है कि ये कहने तो है होगा। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के भी मारा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि अब इंडियन सॉइल के ऊपर ही सारे मैचेस जीते हुए हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारा हुआ है और इस दफा फिर मारेंगे, और इस दफा जो है ना वो आगे बढ़ के और मारेंगे। पिछली दफा तो 3-2 की सीरीज जीते थे ना, इस दफा 4-1 होने वाली है। विकेट मिला जो ट्रू बाउंस है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, बॉल बल्ले पर आ रही है एंड वैल्यू फॉर शॉट्स है, तो सारी चीजें हैं। तो अचानक से मुझे लगा कि दे आर हैप्पी, है ना। और इस तरह की कंडीशन में खासतौर पे मुझे लगता है, पर्सनल मेरा मानना है कि बाउंसी कंडीशंस पे इन लोगों को डिफिकल्टी नहीं होती। बॉल मूव करेगा तो इन लोगों को डिफिकल्टी होगी। तो यहां पर जहां तक बात है बाउंस खेलने की, ये इंडियन टीम आदी है बाउंस खेलने की। अच्छा बाउंस ये लोग खेल सकते हैं। हाँ, अच्छे बाउंस के साथ अगर हल्का लैटरल मूवमेंट होता है वो इनके लिए एक चैलेंज होगा। और ऑस्ट्रेलिया याद रखेगी, ऑस्ट्रेलिया की नस्लें याद रखेंगी इंशाल्लाह, याद रखेगी। इंडिया ने मारा था, इंडिया ने मारा। 100% देंगे। यार मैं पहले ये कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया तो हमें जानी चाहिए, हम जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मेरे पास टैची भी है, मैं इंडिया तक नहीं पहुंच सकता, वो हमें जाने भी नहीं देते, मैं क्या करूं? तो फिर ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। टैची है मेरे पास, ऑस्ट्रेलिया तो हम जा सकते हैं, इंडिया में तो हमें दाखिल भी नहीं देते। ये तो हो गया। और कल का मैच यार उनमें से ये नहीं होता कि उनका अगर एक आधा प्लेयर नहीं भी, एक क्या मैं कहता हूं उनके पाप ने पूरे 11 में से 5 मेन प्लेयर भी बढ़ा दिया ना, उनके पास पीछे फिर भी इतनी टीम है कि वो इस तरह की टीम को हरा सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम दिल से खेलती है, अपने मुल्क के लिए खेलती है और क्रिकेट खेलती है, और उनके पास बहुत टैलेंट है, हमारी सोच से भी ज्यादा टैलेंट है उनके, लेकिन मतलब उससे बुरा है। लेकिन जो बुमराह है वो शाहीन कभी भी नहीं बन सकता। बुमराह एक अच्छा बॉलर है और मतलब अपनी टीम को चलाने वाला बंदा है और बहुत अच्छा, उसका मतलब उसका एक लेवल है वो अलग ही है, शाहीन का लेवल अलग है। शाहीन मैं कहता हूँ बुमराह के बराबर नहीं कर सकता। बात को समझ लो, ये वो सीरीज नहीं होगी जिसमें कोई एपिक किस्म का कमबैक होगा। बता दो, ऑस्ट्रेलिया को मस्त प्लान है।
इंडिया ऑब्वियसली इज वंडरफुल और वो चैंपियन है, पहले भी उन्होंने 2 बार वो जीता हुआ है और इस दफा भी जो जिस तरह वो प्रेशराइज कर रहे हैं हर टीम को और जो उनके परफॉर्मेंसेस हैं, जो उनके पास कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस से अगर वो जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया ही जीते। टीम के ना कह लें कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके हमने इंटरव्यूज में सुना था, अब देखा भी, वो कहते थे हमारी 2 टीम्स हैं, एक ए टीम है और एक बी टीम है, और वो दोनों आपने खुद देखे अच्छे से आजकल उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। 200 प्लस तो उनके आगे चीज़ ही कोई नहीं है, चाहे T20 हो। यकीन करें मैच, वही मैच देखने में मज़ा आता है। आजकल तो T20 बस यही है कि भाई आओ मारो और पीछे से चेस भी हो रहा है। 200 प्लस मॉडर्न क्रिकेट, सही बात है, मॉडर्न क्रिकेट। और इंडिया कहूँगा जो अच्छा खेलेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा एंड डेफिनेटली दे विल विन। उसमें ये नहीं होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो अच्छा खेलेगा, अच्छा सोचेगा, गेम में स्ट्रगल करेगा, वो जीत जाएगा। उसमें 2 to 3% तो लक मैटर करेगी, लेकिन जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा वो जीत जाएगा। खा वो पाकिस्तान है, खा वो इंडिया, खा वो ऑस्ट्रेलिया, इवन कि वो अफगानिस्तान क्यों नहीं है। सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दें, 2019 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, पिछले 10 साल में ऑस्ट्रेलिया को मैच जीता, इंडिया जीता। इंडिया कभी ऑस्ट्रेलिया से हारा हो टेस्ट सीरीज कहीं पे आपको नजर आया? 10 साल में नहीं हारा ना, ठीक है। तो अभी आप कैसे सोच रहे हैं कि मतलब इंडिया जीतेगा? भाई 100% जीतेगा, आप देखिएगा उस तरह की परफॉर्मेंस होगी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया फिर याद करेगा, क्योंकि इंडिया जीतेगा कि ऑस्ट्रेलिया? इंशाल्लाह इंडिया 100%। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, पिक योर फेवरेट प्लेयर, उस्मान ख्वाजा या जायसवाल? यार मुझे तो जायसवाल। आप? मुझे उस्मान ख्वाजा। आपको बता दूं 4-1 जो है ना वो सीरीज इंडिया मारने वाला है। इंडिया जो है ना वो अपनी डोमिनेंसी बरकरार रखेगा बॉर्डर गावस्कर के ऊपर, और ये श्योरली भाई जितने उनको जख्म मिल चुका है ना घर में सीरीज क्लीन स्वीप होने का, ना कि सिर्फ हारने का बल्कि क्लीन स्वीप होने का, भाई वो जिस तरह जो है ना वो कमबैक मारेंगे ना, ये कमबैक पूरी दुनिया याद रखेगी, खास तौर पर ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो तो याद रखेंगे। तो जहां तक बात है कंडीशंस की, पिच की, ऑप्टिक्स के ग्राउंड की, और पिच कैसे बिहेव कर रहा है, आई थिंक पिच वही है, प्रॉपर पिच है, उसी तरीके का पिच है जो आप एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ पर हालांकि वाले गेम वाला आपको याद होगा भी करेंगे कि इंडिया की एक्सपेक्टेड 11 क्या हो जाओ। ओके, ट्रेविस हेड या रोहित शर्मा? रोहित शर्मा यहाँ मुझे ट्रेविस हेड पसंद तो है, लेकिन ट्रेविस हेड यार ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा। ओके। और अगर इंडिया लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता है तो मेरे ख्याल में 99% रोल उसमें बुमराह का है। बुमराह ने आउट क्लास किया, पूरे वर्ल्ड के बैट्समैन को आउट क्लास किया, और मैं ये समझता हूँ कि इंडियन बॉलिंग का अभी तक कोई तोड़ नहीं है। बेस्ट बॉलिंग साइड एवर, और करके उसको आउट कर सकते हो कि भाई 10 बॉलें आउटसाइड ऑफ स्टंप डालूंगा। कोहली वो बैटर नहीं है जो बोले 10 की 10 छोड़ दूंगा। कोहली पुजारा नहीं है ना, कोहली वो नहीं करके देगा आपको। कोहली 11वीं पे मार ही देगा बल्ला। अब वो बॉल अगर सा भी मूव हो गया तो विकेट मिल जाएगा आपको। सेम गोज विद यशस्वी। अगर आप 4 डिसमिसल्स उसके साउथ अफ्रीका में देखोगे तो 3 में शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है खेलने के चक्कर में। तो ये लोग शायद ये हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें तो ये भी देखते ही होंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया को पता होगा कि क्लोजर टू हिज बॉडी अटैक करो शॉर्ट बॉल के साथ, मारो एक फाइन लेग, एक डीप मिड विकेट लगा दो, स्क्वायर लेग लगा दो चाहे, और फिर देखो कि विकेट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। एलेक्स कैरियर, विराट कोहली? ऑलवेज कोहली। आंखें बंद करके भी कोहली, काल बंद करके भी कोहली। विराट कोहली, किंग कोहली। कोई कंपैरिजन है ही नहीं। लबुशेन या ऋषभ पंत? लबुशेन भाई, ऑस्ट्रेलिया में लबुशेन से बेटर टेस्ट में कोई नहीं है यार। ऋषभ पंत। लबुशेन। तो मेरे लिए यशस्वी के लिए सिर्फ एक ही इम्तिहान है कि शॉर्ट बॉल को अगर आपने टैकल कर लिया, ये जहां पे दुनिया मानती है सबको कि अगर यहाँ शॉर्ट बॉल आपने अच्छे से खेल ली तो वह आप बेस्ट हो, तो फिर आप इस जंग को जीत जाओगे। 2024 इंडिया के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है, और इस वक्त जो इंडिया के परफॉर्मेंसेस हैं, आई लव इंडियन क्रिकेट। सर देखें, इंडिया क्रिकेट ने दुनिया चेंज करके रख दी है। आप देखिए जो अनइमेजिनेबल जो क्रिकेट थी वो उन्होंने साबित करके दिखाया। 300 को टच कर रहे हैं वो। स्ट्रीक्स ही कभी हमने अपनी जिंदगी में देखी, वो हर टूर्नामेंट में स्ट्रीक्स लगा रहे हैं, और हर टूर्नामेंट में स्ट्रीक्स लगा रहे हैं। और आपने देखा पिछले मैच में उन्होंने एक T20 में डबल सेंचुरीज की है, 2 प्लेयर्स टिके है, और दोनों ने, और पाकिस्तान के पास आई थिंक कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इनकी तरह परफॉर्म करके दिखाया। उन्होंने 23 छक्के मारे हैं उन्होंने। केएल भी नहीं बता सकता, तो ये उसके करियर के साथ पिछले कुछ समय से हो रहा है। लेकिन स्टिल आई थिंक यार ओवरसीज कंडीशंस, उसके पास टेक्निक है उसका कि अच्छा करे, और मेरे हिसाब से वो अच्छा करेगा भी। तो वो चीज है। जहां तक आपने यशस्वी की बात की, यशस्वी देखो शॉर्ट बॉल के वो थोड़ा सा वैसी वाली चीज भी है कि सामने वाली टीम को पता है कि ये बहुत ज्यादा डक नहीं करेगा। जैसे कोहली का है ना, कोहली को आप कोहली की ईगो को छेड़ के, उसके ईगो को आप थोड़ा सा शेक करके ना, पोक करके उसको आउट कर सकते हो कि भाई 10 बॉलें आउटसाइड ऑफ स्टंप डालूंगा। कोहली वो बैटर नहीं है जो बोले 10 की 10 छोड़ दूंगा। कोहली, मैं एक चीज़ समझता हूँ, विराट एक बहुत बड़े बैटर का नाम है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े रिकॉर्ड उस बंदे ने ब्रेक किए हैं। बैक से वो बंदा आप पाया है जिसको सचिन तेंदुलकर जैसा बंदा कह सकता है कि भाई ये बंदा मेरे रिकॉर्ड तोड़ेगा, और वो हुआ भी है, ठीक है।
तो उसको बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए। कप्तानी वो कहते ना कप्तानी उसके पास हो ना हो, लेकिन वो कहते ना उसका एटीट्यूड और उसका नाम यही काफी है। विराट कोहली विराट फेवरेट है तो इंडिया फेवरेट सर। विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म वो बंदा चल रहा है, क्या इनफॉर्म आता हुआ नजर आ रहा है? ऋषभ पंत, जसवाल कौन सेंचुरी? 100% आप क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक देखेंगे इस वक्त। किंग कोहली का, बिल्कुल किंग कोहली का आप देखेंगे। की हुई है भाई वहां पे सीरीज, जब उसने अपना कमबैक मारा T20 में सीरीज उसने जितवाई। तो एक बात और है कि भाई हमने इनको कमंस, हेजलवुड, स्टॉक को देख लिया है भाई। सैम जैसा बच्चा इसने ओडीआई में मारा है इनको, वाह वाह। तो अब ये इनकी कोई वो बॉलिंग रह नहीं गई जो अरूज ऑस्ट्रेलिया के ऊपर था। ठीक है, अपने घर में डोमिनेंसी इनकी थी, बहुत ज्यादा थी, बड़े अरसे तक थी, लेकिन अब वो हमें कहीं भी देखने को मिली भाई। सैम और वो अपनी पत्नी का, ठीक है, मैं वो तो कहा होगा, मैं ये कह रहा हूँ, मगर ये कि यार अभी इन्होंने बताना है कि ये कोच कैसे हैं, क्योंकि इनकी अम्ब्रेला में लड़के किस कदर, लड़के मतलब सब, इसमें रोहित और विराट भी शामिल है, वो भी लड़कों में आ गए लड़के, कि इनकी अम्ब्रेला में कितने लड़के पल रहे हैं और कितने सुकून से पल रहे हैं, इन्होंने बताना है। इन्होंने तो होम टाउन में आपकी बजा दी है इनकी कोचिंग के अंदर। तो असल में तो मास्टर प्लान तो कोच के पास होता है, लड़के तो सारे पढ़े लिखे हैं। ये तो इस तरह के देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक मतलब इतना लो भी नहीं ले सकते, लेकिन जिस तरह मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, लेकिन उसकी निस्बत जिस तरह इंडिया के पास बैटिंग बॉलिंग है भाई, ये तो मुझे लगता है भाई इस दफ़ा 5 मैच फिर से हराएगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया टीम को, और मतलब ये भी टाइटल अपने नाम करेगी। अदरवाइज ये टूर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर वो चीज आपके साथ जुड़ गई ना, पहली 2 पारियों में अगर आप एक पारी में भी शॉर्ट बॉल पे आउट हो गए, तो फिर ये लोग फिर प्लान करेंगे, इसको और शार्पन करेंगे कि भाई एक शॉर्ट लेग भी लगाओ, हेलमेट पहना और एक शॉर्ट लेग भी लगाओ। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है। वो मेरे लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पास भी अगेन पूरा गेम है, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल सकता है, ड्राइव कर सकता है, बहुत सारी चीज। ठीक है, स्टीव स्मिथ या शुभमन गिल? या स्टीव स्मिथ, आई थिंक स्मिथ भाई, स्मिथ किसका फेवरेट है? फेब 4 में आता है, शुभमन के साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता यार। जिस बंदे की बॉर्डर गावस्कर के अंदर 6 सेंचुरीज हैं, टोटल ऑस्ट्रेलिया के अंदर 11 सेंचुरीज है, आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर? नो डाउट आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, उसकी वजह से इंडिया न्यूजीलैंड से सीरीज भी आ रहा है, लेकिन इस दफा आप क्रिकेट हिस्ट्री का वो वाला कमबैक देखेंगे, अगर विराट का बल्ला आग उगलता हुआ आपको दिखाई देगा। आप देखिएगा। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़ी मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। 5 मैचेस की सीरीज है, 10 इनिंग्स होगी। आई एम श्योर कि इसके अंदर अगर डबल सेंचुरी की तरफ विराट ना भी गया तो 4 से 5 सेंचुरीज आपको दिखाई देंगे, और आप देखेंगे कि नया विराट आ रहा है जो आपको 100 सेंचुरीज की तरफ लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचिन सोचेगा कि भाई आ गया बच्चा दोबारा मैदान में। अगर रोहित नहीं भी ना खेलेगा तो यकीन करें आप मैच देखिएगा, आप उसकी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। उसकी टीम खेलना जानती है, उसकी जरा कमी महसूस नहीं होने देंगे। वो यही कहेंगे कि वो आज रेस्ट पे, ये नहीं कहेंगे कि वो आज रेस्ट पे हो गए, वो देख रहा है। समझ ले कि वो आज पहली बॉल पे आउट होकर बैठा हुआ है, पवेलियन बैठ के वो देख रहा है सारा कुछ, तो ये बिल्कुल कमी महसूस नहीं। सर पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिन्होंने जो है वो डबल सेंचुरी की हो एक मैच। बिल्कुल, मैं वैसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हम अक्सर कंपैरिजन करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सो अब ऐसा मैच रह गया, अभी ऐसी टीम्स हो गई हैं कि वन साइडेड है, पाकिस्तान के साथ उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं। आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट पे दी, पाकिस्तान के खिलाफ दिया। अच्छा, उन्होंने रेस्ट दी, और जो बाद में वो टीम लेके आए डी टीम को उन्होंने खिलाया पाकिस्तान के खिलाफ, और वो भी जीत गई, और अच्छा पछाड़ के उन्होंने सही जवाब दिया पाकिस्तान को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मुझे शर्मिंदगी हुई इस चीज पे कि अगर पाकिस्तानी होने देखे, आपने कुछ दिखाया ही नहीं, कुछ परफॉर्म ही नहीं करके छोड़े पाकिस्तान को, बॉर्डर को वास्कर के बात कर रहा हूँ। ऐसा वो जब रोने को दिल करता है पाकिस्तान के बारे में, उसको सांस तो लेने दे। तो बंदा वो अपना रोना लेके बैठ जाता है। अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया ऑब्वियसली इज वंडरफुल, और वो चैंपियन है, पहले भी उन्होंने 2 बार वो जीता हुआ है, और इस दफा भी जो जिस तरह वो प्रेशराइज कर रहे हैं हर टीम को, और जो उनके परफॉर्मेंसेज है, जो उनके पास कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस से अगर वो जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा। मतलब कि पूरे जोश इंग्लिश या फिर जडेजा? इंग्लिश जडेजा, वेरी टफ। जडेजा बनता है, बड़ा एक्सपीरियंस है भाई इसके पास। ट्रेविस टुल्ला वो बंदा इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलता है, लास्ट WTC फाइनल, ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल, क्या इस दफा ट्रेविस चलेगा या बुमराह पकड़ेगा? देखें, बुमराह पकड़ेगा, ये मैं फर्स्ट मैच के अंदर तो आपको कंफर्म कह सकता हूँ। ठीक है, बुमराह जिस बॉलिंग लाइनअप को लीड करता है ना, वो उसको सांस नहीं लेने देता मुखालिफों को, लेकिन इसके अंदर उस पर क्या नहीं मार, इस दफा उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी है। उसने बॉलिंग भी करानी है, मतलब बॉलिंग लाइनअप को लीड भी करना है, और साथ में कप्तानी भी करनी है।